Good morning, students. Come on, we are going to learn in EVS 1. The topic is let us solve our own problems. Now, this title is itself something new and something important we are going to learn. That is, we have to solve our problems on our own only. But क्या है प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये देखना है हमको. ठीक है. What problem can you identify from the following picture? My area gets water only thrice a week. The garbage has piled up. I have to walk to school with my nose covered. I feel like riding my bicycle to school every day, but there is no bicycle track. My father has visited the taluka place every day for some dispute over the land. See, इनमें से कौन सी चीजें हम खुद सॉल्व कर सकते हैं? हम जो है वाटर वाला सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम नहीं चाहते कि आगे जाके हमको भी पानी वीक में 3 बार मिले, 2 बार मिले, 1 ही बार मिले, तो हमको क्या करना है? अभी से पानी को सेव करना है, वेस्ट होने से बचाना है. सेकंड है, आप इसको जो कचरे का डब्बा है, गार्बेज बिन होता है, वहाँ पर जो गार्बेज है आजू बाजू फेंक के आते हो, तो आप उसको अंदर फेंको. अगर अंदर डालोगे तो वो बाहर आएगा नहीं, और बाहर इतना ज़्यादा कचरा नहीं होगा. ज़्यादा कचरा नहीं होगा तो ज़्यादा स्मेल भी नहीं आएगी. ओके, दिस वी कैन सॉल्व. नाउ नेक्स्ट इज इश्यूज इन सिविक लाइफ. सिविक लाइफ में क्या क्या इश्यू होते हैं? वी एनकाउंटर मेनी प्रॉब्लम इन आवर सिविक लाइफ. This problem causes inconvenience. Sometimes our life is thrown into disorder. If we turn a blind eye towards problem, they become worse. देखो, जैसे हम घर में हम कुछ चीज़ें होती है ना, आपने मम्मी को सुना होगा ना, मम्मा बोलती है, मम्मा अरे कुकर टूट गया, आज मिक्सर खराब हो गया है, आज वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, या फिर फैन खराब हो गया है, या इन सब के अलावा तो घर में से हमारे कुछ चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है, या फिर कुछ चीज़ें टूट जाती हैं. तो क्या हम वो चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं? हम उसको रिपेयर करते हैं, राइट? तो जब यही चीज़ घर के बाहर होती है, हमारे नेशन में होती है, हमारे सोसाइटी में होती है, तो हम उसको क्यों छोड़ देते हैं? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? क्योंकि घर के अंदर की जो चीज़ है, जैसे सिंपल सा टीचर एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर कुकर खराब हो गया तो सिर्फ आप लोगों को खाना नहीं मिल रहा. बट अगर बाहर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलेगा. अगर समझ लो कि कहीं कोई किसान है, कोई फार्मर है, कोई चीज़ की फार्मिंग ही नहीं हो रही है किसी वजह से, तो उसके लिए सब लोग क्या सोचते हैं? नहीं, ये वो बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, और कोई नहीं बोलता है. सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, और ये चीज़ें और वर्स्ट से वर्स्ट होती जाती है. अंडरस्टूड? सो किसी को तो भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है. तो दैट इज़ वाई वी हैव लीडर्स, जो MLAs है, ये सारे लोग होते हैं. बट इनके अलावा भी जो है इन लोगों के पास जो काम ज़्यादा वो बड़े बड़े चले जाते हैं. बट इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे काम होते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास, जो हमको खुद करना चाहिए. जैसे कि अगर आप स्कूल आते हो, स्कूल आने के बाद अगर यहाँ पर कुछ चीज़ टूट गई है, या फिर यहाँ पे कचरा आप फैला रहे हो, तो आप उसको भी जो है पेपर्स वगैरह जो फेंकते हो, यहाँ पर डर्टी कर दो, तो वो आप खुद ही उठा के उसको गार्बेज बिन में डालोगे, तो वो कचरा होगा ही नहीं. आपको किसी को बुलाना ही नहीं पड़ेगा क्लीन करने, और वो चीज़ें खुद ही क्लीन होगी. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में भी है. अगर आप खुद उसको क्लीन करते हो, या कोई भी चीज़ को खुद करते हो, जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो वहाँ तक अपना काम खुद करो, तो प्रॉब्लम्स जो है वो कम आएगी. लाइक सबसे बड़ा काम अभी है हमारी लाइफ में, हम अभी बच्चे, आप लोग अभी बच्चे हो, राइट? आप अगर चाहते हो कि जब आप बड़े हो जाओ और आपको सफिशिएंट वाटर मिले, जैसे कि आप लोगों को अभी मिल रहा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए. ओके, जिससे आगे चल के भी आपको पानी प्रॉपर मिले. The problem faced by people in cities and villages can be called problems or issues in civic life. It is important to be able to identify such issue. One person alone cannot solve such problems. They can be solved through everyone's efforts and cooperation.
एक अकेला इंसान ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। आप लोगों को या फिर बहुत सारे लोगों को मिलकर एफर्ट और कोऑपरेशन से आपको काम करना है। सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर वेरियस इश्यूज इन अवर टाउन एंड विलेजेस कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम। द वेलबींग ऑफ अ विलेज इज अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट। सिर्फ डिस्प्यूट मीन्स कोई तरीके की लड़ाई, चाहे वो मारधाड़ की हो, चाहे वो लीगल लड़ाई हो, चाहे वो डिबेट वाली लड़ाई हो, कोई भी चीज़ की लड़ाई को आप डिस्प्यूट बोलेंगे, राइट। और ऐसे डिस्प्यूट अगर कॉन्स्टेंटली हमारी सोसाइटी में होता रहेगा तो एक लोगों का नहीं, सभी लोगों का जो चैन सुकून पीस है वो खराब हो जाएगा। इट लीड्स टू लॉस ऑफ यूनिटी। जो यूनिटी से जो लोग काम करते हैं उन लोगों का वो यूनिटी लॉस हो जाएगी। मीन्स सब लोग एकता से काम नहीं करेंगे। ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। एक विलेज का जो है, एक सोसाइटी का जो है वो प्रोग्रेस बंद जाएगा, रुक जाएगा। इफ द डिस्प्यूट्स आर नॉट सीरियस दे कैन बी सॉल्व लोकली बाय स्पीकिंग टू द पार्टीज इन्वॉल्व। अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है, जितना हो सके आप बात करके सॉल्व कर लो। However, if the dispute is not solved in this way, it has to be taken to the appropriate bodies or the courts. अगर वो खुद से सॉल्व नहीं होता है तो क्या होता है, वो पुलिस के पास जाता है, फिर वो कोर्ट के पास जाता है। तो इस तरीके से कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। Now, do you know since 2007 the Mahatma Gandhi Dispute Free Village Mission is being implemented in our state. The aim of this scheme is that villages should be able to solve their own dispute through peaceful discussion. This method of solving dispute increases harmony in the village. Villages which have solved the dispute by using this method also get a peace award. In cities, mohalla committees help to solve dispute. See, Gandhiji is known for their non-violence. मतलब नॉन वायलेंस के थ्रू अपनी कोई भी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए गांधी जी को जाना जाता है। नॉन वायलेंस तरीके से, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम शांति और स्वभाव से बात करके ही कोई भी चीज़ को सॉल्व करना। दैट वाज द एम ऑफ महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन। उनका मिशन का ये मतलब था कि कोई भी गांव अपनी खुद की जो डिस्प्यूट है वो खुद सॉल्व करे, और वो भी शांतिपूर्वक, लड़ाई के साथ नहीं। सो ये 2007 से ये चीज़ को, ये स्कीम को अप्लाई किया जा रहा है। ओके। और सिटीज़ में कौन होता है, मोहल्ला कमेटी, जो ये सारी चीज़ें सॉल्व करती है। प्रॉब्लम्स आई बी हर्ड अबाउट दिस अटेम्प्ट्स एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कभी आपने सुना है ऐसे अटेम्प्ट्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आते हैं, जैसे हिवारे बाजार। इन द विलेज ऑफ हिवारे बाजार इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वाटर शॉर्टेज वॉज अ बिग प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व विद द हेल्प एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेजेस. द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल फीड वॉज ऑल्सो सॉल्व. नाउ हिवारे बाजार वॉज लश ग्रीन सराउंडिंग. सी, देखो हमारे गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम है बड़े बड़े, हम मानते हैं कि उन लोगों का काम होता है, पर फिर भी अगर वो लोग बड़े बड़े काम करेंगे तो हमारे देश का प्रोग्रेस होगा, हमारे मिशन का प्रोग्रेस होगा. अगर हम लोग कोऑपरेशन करके, कोऑर्डिनेशन करके, अगर हम हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए. ये हिवारी बाज़ार जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर एक टाइम पे पानी का बहुत बड़ा शॉर्टेज था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो, बट आज विलेजर्स ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अच्छे आइडियाज़ निकाले, उस चीज़ को सॉल्व किया और आज वो ग्रीनरी से भरा हुआ है. अभी कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ में आया था कि कुछ विलेजर्स ने वहाँ पर नहर होती है ना, डैम, वो नहीं सॉरी नहर पर पुल नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. एक लेक था, लेक नहीं सॉरी नहर जैसा था, नदी जैसा, तो उस पर पुल नहीं था. उन लोगों ने कॉन्स्टेंटली वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको रिक्वेस्ट की, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम दैट गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू हेल्प देम. सो दिस पीपल ट्राइड एंड दे मेड दैट पुल. सो अब वो पुल बनाने के बाद वो लोग का खुद का काम हुआ, उन लोगों को खुद को प्रॉब्लम हुआ और नाम प्रॉब्लम सॉल्व हुए होंगे और नाम भी उन्हीं लोगों का हुआ. अगर चाहते तो वो गवर्नमेंट करेगी करके छोड़ देते, और वो गवर्नमेंट कब करती, छोटा सी काम था, अगर उन लोगों ने खुद कर लिया तो उन लोगों के लिए काम, उन लोगों के लिए ये फ़ायदा हो गया.
और नेचर के लिए भी फायदा हो गया, सिविक लाइफ के लिए भी फायदा हो गया, एवरीथिंग गोज थ्रू। एक मूवी भी आई थी मांझी करके, वो जो एक आदमी है उसने पहाड़ को तोड़ दिया था, मे भी आप लोगों ने देखा होगा। और वो इतने बड़े पहाड़ को उन्होंने अकेला तोड़ा हुआ था। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको कोई भी काम करने के लिए आपको विल पावर चाहिए। गवर्नमेंट करेगी, ये बड़ा करेगा, उसके पास पैसा है वो कवर करेगा, ये सिर्फ पैसे वाले करेंगे, ऐसे करके छोड़ोगे तो कोई काम नहीं होता है। अगर जितना आप चाहते हो और जितना आप कर सकते हो आप खुद करो, सोसाइटी के लिए भी, खुद के लिए भी, जैसा घर के लिए करते हो। मैनी विलेजेस फेस वाटर शॉर्टेज, फाइंड द रीजन फॉर दिस एंड सजेस्ट सोल्यूशन। देखो बहुत सी विलेजेस है जो वाटर शॉर्टेज फेस करता है, बट अगर आप उसके रीजन ढूंढो और कुछ सोल्यूशन बता सकते हो तो सजेस्ट कर सकते हो आप, ऐसा दिया हुआ। क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रामदान। द पीपल ऑफ कुदावाड़ी विलेज इन ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लीन देयर विलेज थ्रू श्रामदान और वॉलंटरी contribution of labor. They decided that everyone should help in cleaning the village. First, the waste water was dealt with. The garbage was used to make manure. Using vermiculture, a toilet was built in each house. See, ये एक ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हर एक इंसान को विलेज को क्लीन करने के लिए लगाया। उन लोगों ने टॉयलेट बनाया घरों घर, उन लोगों ने गार्बेज को मैन्योर बना दिया, फिर उन लोगों ने गांव को क्लीन किया। पानी जो है गंदा पानी उसको भी डील किया, मतलब उसको कुछ भी क्लीन वगैरह किया या उसको जहाँ फेंकना चाहिए वहाँ फेंका। संत गाड़गे बाबा यूज कीर्तन टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द विलेज क्लीन। ही टोल्ड द पीपल दैट we cannot make progress without cleanliness, education and self-reliance. He showed people how to clean the village through his action. See, Sant Gadge Baba means he was a religious person. अब रिलीजन का विलेज को क्लीनिंग से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना है लेना देना। देखो हमारे मुस्लिम्स में भी जो हमारे नबी थे, जो आप लोगों ने सुना होगा, जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उन्होंने भी क्लीनिंग को एक जगह दी हुई है इस्लाम में। और वैसे ही ये संत गाड़गे बाबा ने भी अपने कीर्तन में उन्होंने बताया कि क्लीनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो दिस मीन्स दैट क्लीनिंग ऑल्सो हैज इम्पोर्टेंस इन अवर रिलीजन। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लीनिंग के थ्रू आपको समझ आएंगी। सो दिस मीन्स कि गवर्नमेंट अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंगनेस। जो आप लोग छोड़ देते हो ना, ये गवर्नमेंट का काम, ये हमारा काम नहीं है। हमने बस हमारे घर का कचरा लेके जाके डाल दिया कचरे के डब्बे में, बाहर फेंका, इधर फेंका, उधर फेंका, बस हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है हमको उससे लेना देना नहीं है। सो दिस इज नॉट लाइक दिस। हमारे रिलीजन में भी हमारे जो संत है, हमारे जो रिलीजियस लोग हैं, वो भी हमको यही सिखा रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू हिज ग्राम गीता। अब वो आपको बुक्स में भी लिख के बता रहे हैं कि क्लीनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है, बट ये सारी चीजें तो हमने छोड़ दी है। सी मिड़ोनी करावी ग्राम सफाई, नाली मोरी ठाई ठाई, हंसते पर हंसते साफ सरवही, चबू कड़े मार्ग। ये भी आपको यही लाइन आपको यही बता रही है कि आपको क्लीनिनेस आपको रखना है, नाली में भी रखना है, मोरी में भी रखना है, हर जगह रखना है, आपको क्लीनिनेस रखना है। और दोनों का फोटो भी दिया हुआ है आपका, संत गाड़गे बाबा का और राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज। न्यूज पेपर्स कैरी सेवरल आर्टिकल्स अबाउट श्रामदान, कलेक्ट दिस आर्टिकल, डिस्कस द थिंग्स दैट कैन बी अचीव थ्रू इट। सो ये तो आपको बताया कि आप ऐसे से न्यूज पेपर में भी जहाँ भी क्लीनिनेस के बारे में लिखा हुआ होता है, आप उसको पढ़ो, आप उसको कटिंग करो, कलेक्ट करो, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीस कीपर्स इन योर स्कूल? आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में भी ऐसे पीस कीपर्स होने चाहिए? व्हाट क्राइटेरिया विल यू यूज टू सिलेक्ट दिस पीस कीपर्स? विच रूल्स विल यू इंक्लूड इन द रूल बुक ऑफ दिस पीस कीपर्स? What method should peacekeeper use to solve your disputes? How did you understand that dispute can be solved dispute? ये सब आप लोग डिस्कस करो। जब आप स्कूल में नहीं हो और जब स्कूल में आओगे जब ये सब आप डिस्कस कर सकते हो। For a society to be peaceful, the basic need of all of its section need to be met. Each person must get the necessary security. The exploitation in society must stop. Equality must decrease. Everyone must have the right to participate in public, and by using
By learning the importance of peace and by using peaceful methods, we can create a peaceful environment in our family and school and community. See, हमारी सोसाइटी को पीसफुल रखने के लिए सबको इक्वालिटी चाहिए, सबको सिक्योरिटी चाहिए, हर इंसान इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है पब्लिक लाइफ में. लाइक अगर मुझे पब्लिकली एक इंसान को, ना अमीर है, ना गरीब है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना बड़ा है, ना छोटा है, अगर वो कुछ चीज़ करना चाहता है तो उसको इतनी परमिशन मिलनी चाहिए. ओके, उसको डर नहीं होना चाहिए कोई चीज़ का. In order for the peace to spread worldwide and for nations to be able to strive for the development of their people, 21 September has been designated by the UN as International Peace Day. International Peace Day क्यों बनाया गया है? इसी पीस को आगे बढ़ाने के लिए, इसी पीस को इम्पोर्टेंस बताने के लिए दुनिया को ये दिन सिलेक्ट किया है. किसने सिलेक्ट किया है? UN ने. Now what is UN? United Nations. On this day in New York, where the United Nations have their headquarters, a bell is rung at 10 o'clock in the morning. This is followed by a few moments of silence. This bell has been made from coins given by people from around 16 nations. See, इस चीज़ को कैसे सेलिब्रेट करते हैं न्यू यॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में? 60 नेशंस के कॉइन्स लेते हैं और उसको बजाकर एक बेल बजती है, बजाई जाती है, और उसके बाद 10 बजे के बाद कुछ देर के लिए सब लोग चुप हो जाते हैं. इफ़ यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये जो नीचे दी हुई इस वेबसाइट है, आप इसको यूट्यूब पे डालो, क्लिक करो, इसको ओपन करो और इसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी. इफ़ देयर इज पीस इन द फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, एवरीवन विल बी बेनिफिट. देखो, हर जगह झगड़ा होगा तो सबको टेंशन होगा. ओके, जैसे कि अगर मम्मी डैडी में झगड़ा होता है तो आपको भी डिस्टर्बेंस होता है. अगर डैडी और डैडी के भाई में झगड़ा होता है तो आपको डिस्टर्बेंस होता है. अगर मम्मी और चाची में आपके झगड़ा होगा तो डैडी को भी डिस्टर्बेंस होगा, आपको भी डिस्टर्बेंस होगा, आपकी दादी को भी डिस्टर्बेंस होगा. तो वैसे ही सोसाइटी में भी वही है और स्कूल में भी वही है. सब अगर टीचर आपसे लड़ाई करती रहेगी तो आपको डिस्टर्बेंस होगा. 2 टीचर आके आपकी क्लास में लड़ाई करेगी तो आपको पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो आपको डिस्टर्बेंस होगा. आप लोग लड़ते रहोगे तो टीचर को डिस्टर्बेंस होगा. सो अगर लड़ाई नहीं होती तो हर किसी का बेनिफिट है. इट क्रिएट्स स्कोप फॉर एडवांस इन वेरियस फील्ड्स लाइक बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर, एंटरटेनमेंट, science and technology. In this way, peace becomes a social value rather than a personal need. Okay? Hope you people enjoy this. Bye bye.